जय हिंद। आज जो है कि हम ये कक्षा 10 का हिंदी जो है कि चैप्टर संख्या 6 ये आज हम पढ़ा रहे हैं। इसका पढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि आपका जो है एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेन जो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता है अधिकतर, वो सब चैप्टर जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो इसीलिए ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आता है, बहादुर से रिलेटेड आता है, इसीलिए ये स्टार्ट किए हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो इसको हम एक समरी के हिसाब से जो है ना देख लीजिए, एक समरी के हिसाब से इसको हम आपको बताएंगे। उसमें 3-4-5 पेज का होगा शायद कहानी, तो वो पढ़ते पढ़ते आप लोग भी थोड़ा अकच हो जाते होंगे, या एक पेज पढ़े दूसरा पेज छोड़ देते थे पढ़ने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक समरी के हिसाब से आपके माइंड में सेट करेंगे। आपको कुछ नहीं, आप सिर्फ ये मेरा वीडियो सिर्फ सुनिए और याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिन बहादुर नाम है, एक बच्चा का नाम है जिसका उम्र 12 वर्ष है। इसके साथ में एक माता जी इसका रहती थी और इसका एक पिता रहता था, जो कि इसका पिताजी जो है कि कुछ दिन पहले जो है ये फौजी था। फौजी होने के कारण से जो है ये किस नेपाल के साथ में जो है नेपाल का फौजी था ये। और नेपाल का जो फौजी था तो नेपाल से किसी देश से युद्ध हुआ था, जिसके कारण से उस युद्ध में इसका पिताजी डेथ कर गया। तो इसका घर में ये किसकी माँ बची और ये दिन बहादुर बचा, दो ही परिवार बचा। तो इसका जो घर का जो खर्च है वो आखिर चलेगा कैसे? जो पिताजी था जो फौजी था वो तो डेथ कर चुका था। तो इसका सारा जवाबदेही भार इसका माँ के ऊपर आ गई। इसका माँ के ऊपर आ गई तो आखिर बेचारे वो महिला होके करेगी क्या, कैसे घर चलाएगी? एक महिला को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है घर चलाने के लिए, अगर पति नहीं रहे तो इसीलिए इस महिला के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। तो यह जो है कि क्या किया कि किसी के घर में जाके ये मजदूरी करना, किसी के खेत में जाके मजदूरी करना, इस प्रकार से वह अपना परिवार अपना दोनों माँ बेटा का जीवन किसी तरह चल रहा था। इसी प्रकार से इसका जीवन जो चलते चलते एक दिन की बात है, इसकी माँ जो है दिन बहादुर का, इसकी माँ जो है कि किसी के खेत में काम करने के लिए गई थी। तो बहादुर को बोला गया था कि बेटा तुम जो है ना भैंस, उसकी माँ के पास 2 भैंस थी, वो भैंस को बोला था कि बेटा जाके भैंस को चराना। हाँ 2-3 भैंस थी उसके पास। वो भैंस को बोल दिया था बेटा चराने के लिए, तो उसकी माँ चल गई थी। जानबे करते जॉन उन जो है कि मजदूरी जो भी करता उस समय पे जाता। उसकी माँ सवेरे निकल गई थी मजदूरी करने के लिए किसी खेत में। तो यह कुछ देर के बाद ये जो दिन बहादुर है यह निकला भैंस को लेकर चराने के लिए। जैसे ही वह निकलता है तो होता क्या है, ये भैंस को खोल के छोड़ देता है चरने के लिए। तो देखबे करते हैं जैसे कि गांव ये देहात में या शहर में भी क्या होता है, गांव वाला में बच्चा सब गाय भैंस चराने के लिए जाता है या बकरी चराने के लिए जाता है। कोई कंची खेलता है, कोई ताश खेलता है, वगैरह वगैरह, कोई ये जो चरखुटवा लड़की सब जो खेलते वो सब खेलता है। मतलब अनेक प्रकार का खेल खेलता है बच्चा सब उस दौरान। तो वही बात था, ये भी भैंस चराने के लिए गया था दिन बहादुर। इसका नाम दिन बहादुर है, लेकिन इसको बहादुर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जो बहादुर है ये खेलने के लिए गया था। क्या क्या भैंस को छोड़ दिया, इसके बाद यह गाछ पे चढ़ गया। गाछ पे चढ़ के यह जो है कि तोता मैना करे, वहाँ पे पक्षी उक्षी का घोंसला में उसका बच्चा के साथ ये खेल रहा था। तो हुआ क्या, जब भैंस जो छोड़ दिया था चरने के लिए, वो भैंस जो है किसी के खेत में चढ़ गया, चरने के लिए चली गई। जब किसी के खेत में फसल खा रहा है तो दौड़ेगा ही। तो इसको बुरा लगा। किसको बुरा लगा? ये बहादुर को बुरा लगा कि उसका खेत कैसे चढ़ गया। तो हो सकता है कि उसको भी डरा किसी का फसल खाएगा तो वो हमको गरियाएगा या मारपीट करेगा मेरे साथ, या मेरी माँ पे को शिकायत करेगा मेरे बारे में।
इसलिए उसको गुस्सा उठा, तो वह क्या किया, पुष्ट मारा भैंस को। कौन? ये दिन बहादुर। तो ये पुष्ट मारता भैंस को। इसका जो घर है ना दिन बहादुर का, ये भारत और नेपाल के बीच के बॉर्डर पे एक ये पहाड़ी इलाका के नीचे में इसका घर रहता है, वहीं पे यह लोग रहता था। तो ये होता क्या है कि जब ये भैंस को पुष्ट पीट देता है तो ये घर पहुंचता है। घर तो पहुंचता है, भैंस को चुपचाप खुट्टा में जोड़ दिया, इसके बाद वो किधर निकल गया। होता क्या है, उसकी माँ जैसे आई शाम में बन करके या मजदूरी करके, तो देखता है भैंस का शरीर जो फूटल उटल। अब देखबे करते जीव जंतु का, किसी को मारते हैं तो फूट जाता है शरीर, या किसी भी व्यक्ति को मारते तो फूट जाता है जोर से, तो फूट गया था। तो संजोग बस देखिए, उसकी माँ का जो सबसे प्यारी भैंस थी उसी को पीट दिया। उसको जो पीट दिया बहादुर, उसकी माँ को तो सारा चीज समझ में आ गया कि आज पीटा है पुष्ट भैंस को। तो क्या किया बच्चा, दिन बहादुर को तो पता था पीटे भैंस को। वो आया घर, जैसे आता है घर, शाम हो गया था, और तो पुष्ट मारा उसको। जितना भैंस को मारा था उससे भी दुगुना उसको पिटाई लग गया बहादुर को। बहादुर को तो लग गया पिटाई, वो भाग रहा। माँ उसको दबा रहे थे मारने के लिए, मरबो किया, बहुत मरबो किया। इसके बाद वो भाग गया। तो अब क्या होता, वो तो भाग तो गया, घर से भाग गया था। हाँ, घर से भाग गया जब वो बहादुर। होता क्या है, जैसे वो घर से बाहर हो जाता है तो बच्चा लोग जानबे करते, कोई गुस्सा में रहता है। तो वो भी गुस्सा में था कि अगर अब फिर माँ के पास दोबारा जाएंगे, फिर माँ हमको मारेगी, ये उसके माइंड में चल रहा था। जैसे ये चीज़ चल रहा था तो वो सोचा कि इससे अच्छा क्यों नहीं हम घर जाएंगे ही। वह क्या सोच लिया कि माँ के मार से बचने के लिए हम कहीं चल जाते। वो क्या किया, वहाँ से क्या क्या रात में, जैसे रात तो हो गया था, ये सारा चीज़ उसको जो है ना, रातें भी सारा चीज़ सोच रहा था कि आखिर क्या करें, माँ के सामने जाएंगे तो मार खाएंगे, तो करें तो क्या करें, नहीं करें, कुछ सोच नहीं रहा। वो सोचा कि अब जो है ना भागना ही ठीक है, और माँ के मार से बचने का यही एक उपाय है। तो वह रात होने दिया, रात बिता, सुबह हुआ। सुबह होने से पहले अंधेरा ही था। तो उसी टाइम वह क्या किया, माँ के घड़ा से, माँ का जो घड़ा था उससे वह 2 रुपया ले लिया। ठीक है, 2 रुपया ले लिया, 2 रुपया ले लिया उस घड़ा से। कौन? बहादुर। 2 रुपया लेने के बाद जो है कि जो 2 रुपया लिया था वो बहादुर, 2 रुपया उस टाइम जो है, शिखर कहता किसको है, उस टाइम एक घैला रहता था, वो घैला में पैसा रखता था। उसकी माँ जो है कि जैसे जब छत में छत रहता, उसके ऊपर फैन रहता, वहाँ पे कड़ी थी, उस कड़ी में वह क्या क्या था कि वो घैला बन के रख दी थी, उसमें पैसा था, पैसा रखी हुई थी। तो उससे 2 रुपया क्या क्या निकाल लिया। कौन निकाला? बहादुर। 2 रुपया निकाल लिया। इसके बाद यह बहादुर जो है कि अपना सारा सामान, तो ये गुल्ली हो गया, ताश हो गया, और इसके बाद वो उसका एक टोपी जो था वो टोपी ले लिया, थैला ले लिया, जो उसका सामान था जितना भी खेलने उलने का सारा सामान, वह घर से चुपचाप, माँ सुतले है, चुपचाप घर में लोग गया, लात को स्थिर करके अंदर घुसा, घर के अंदर पैसा लिया, सामान लिया, और रास्ते में वह क्या किया, चुपके से निकला। घर तो था पहाड़ी इलाका में, जहाँ तराई उसको कहा जाता है, पहाड़ के नीचे इलाका में। तो वह जंगले पहुंचा, ऊपर में हाईवे पे पहुंच गया। वहाँ जैसे रोड पे पहुंचता है, वहाँ एक बस जा रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के लिए जा रहा था, बलिया के लिए। उसको तो ये पता नहीं था कहाँ जाना है, डिसीजन तो उसका था नहीं, कहीं किधर जाना है ये फाइनल था नहीं। तो वह जिधर का आया बस उस पर वह बैठ गया। जैसे ही वह उत्तर प्रदेश के बस पे बैठ गया जो बलिया जा रहा था, तो वहाँ बैठ गया। तो जैसे वह बच्चा बहादुर बैठ जाता है उस बस पे बैठने के बाद क्या होता है, बस स्टैंड पहुँचता है। बस स्टैंड पहुँच जाता है।
बस स्टैंड पहुंचते ही वह बस जो है कि वहाँ उतरता है सब। जब वो भी उतरा, वह जब उतरा तो बस स्टैंड के बगल में देखिएगा बैठने उठने का बना हुआ रहता है। तो वह जो है कि जैसे वहाँ पे बैठा हुआ था। इसके बाद जो है कि देखा कि क्या करें, किधर जाए नहीं जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, वो चुपचाप स्थिर से बैठा। ठीक है, अब इस कहानी को हम इस जगह थोड़ा देर के लिए रोकते हैं। ठीक, इसके बाद बहादुर का कहानी रोकते हैं। अब आते हैं अमरकांत की कहानी पे। दिन बहादुर का कहानी इतना तक है कि वो बहादुर जाके बस स्टैंड पहुंच गया। अब बस स्टैंड से आगे निकलते हैं तो देखिए होता क्या है, इसको वहीं छोड़ देते हैं। अब अमरकांत है। अमरकांत जो है कि ये एक जो है कि एक लेखक है अमरकांत इस कहानी का। तो यह जो है कि इसके साथ में इसका पत्नी जिसका नाम है निर्मला। ठीक है, जिसका नाम है निर्मला, ये निर्मला इसका पत्नी का नाम है। इसका एक भाभी है जो कि वह मुसलमान है, वो भाभी भी है। इसके पास इसका एक बेटा है जिसका नाम है किशोर, और इसका साला भी है एक ठो। ठीक है, तो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका जो मुख्य जो कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी, इसके बाद मौत का नगर, बीच की दीवार, जिंदगी जोक, ये इसका मुख्य कहानी है। ये डिप्टी कलेक्टर में इसको जो है ना सम्मानित किया गया था। हाँ, किसको? अमरकांत जी को। इसके बाद होता क्या है, तो अमरकांत जी के घर में, अमरकांत जी का जहाँ पे घर था वहाँ पे जो है कि सब जो परिवार आता था सब मातबर परिवार आता था। बिजनेस मतलब सब नौकरी वोकरी करने वाला रहता था। अमरकांत भी खुद नौकरी करता था। तो बिजनेसमैन वाला सब था, जॉब करने वाला सब वहाँ पे रहता था। तो होता क्या है कि सब वहाँ का जितना भी घर उर था सब अपने घर में नौकर रखता था। क्या रखता था? नौकर। तो अमरकांत जी के घर में नौकर नहीं था। अमरकांत जी के घर में नौकर नहीं था। इसका जो घर का जो कारोबार है, आखिर करता कौन था? जब नौकर नहीं था तो सोचने वाली बात है, करता कौन होगा उसका घर का कारोबार, सारा चीज। उसका जो निर्मला पत्नी है, इसका पत्नी का नाम है निर्मला, उसी के ऊपर सारा दावोदार काम काज, इधर उधर खाना बनाना, कपड़ा धोना, हाँ हर एक चीज देख रेख करना उसी पे रहता था। अमरकांत जी जो है ये कभी कभी सोचने लगते थे कि इस दुनिया में ऐसा भी पत्नी है, हमें लगता है कि पति के रहने के बावजूद भी मतलब निर्धन महसूस करती हो, यानी कि बेसहाय महसूस करती हो, जिसके ऊपर कोई सहारा नहीं हो, ऐसा महसूस करती हो। वैसा इसका पत्नी का हाल हो गया था काम करते करते। इसका जो भाभी थी वह तो मलखानी के तरह, सेठ के तरह बैठी रहती थी और इसका पत्नी जो खाना बनाती थी वह खाती रहती थी। ठीक है, उसका पत्नी खाती रहती थी। इसके बाद क्या होता है, इसका भाभी जो है बैठ के खाती थी। इसका एक बेटा था जिसका नाम किशोर है। अब क्या होता है, ये बहुत ये जो निर्मला है बहुत ही, इसका शरीर भी साथ नहीं देने लगा, तो बीमार पड़ने लगा। तो ये जो है कि जैसे माँ के अपने भाई को खबर पहुंचाता है कि भैया जी अगर कोई नौकर आपके नज़र में आए तो आप हमें तुरंत सूचना दीजिए, क्योंकि हमें नौकर का शक जो है, ये निर्मला जो है कि इसको नौकर का सख्त जरूरत था, क्योंकि बेचारी अकेले खट रही थी। इसका भाभी जो थी, अमरकांत जी का भाभी, इनका भाभी पूरा रईसपनी कर रही थी, बैठ के खाती थी, मौज मस्ती करती थी, लेकिन ये काम धाम नहीं करती थी। तो सारा काम भाभी का यानी पूरे परिवार का काम अकेला निर्मला करती। एक नौकर के तरह वह काम क्या करती थी। तो एक नौकर की तरह वो काम करती थी, इसीलिए उसका तबीयत खराब बिगड़ते जा रहा था। इसीलिए इसको नौकर का अति आवश्यक था, जरूरी भी था।
तो जब जरूरी था अमरकांत जी को नौकर का, ये निर्मला को बहुत ज़्यादा, तो अमरकांत जी का था क्या कि वो भी खोज रहा था नौकर, अमरकांत जी भी नौकर खोज रहा था। लेकिन अमरकांत जी को टेंशन इस बात से लेके था कि वैसा विश्वास पात्र नौकर मिलेगा कहाँ, तो इसीलिए वो हिचकिचाते रहता था नौकर रखने के लिए, नहीं रख चाहता था। तो ये जो है कि निर्मला जो है अपना भाई को, यानी कि अमरकांत जी का साला को बोला कि भैया जी आप जो है कि अगर नौकर आपकी नज़र में आएगा, नौकर मिलेगा ना, तो आप हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है, हमें अति आवश्यक है नौकर का। तो इन्होंने अपना निर्मला अपना भाई को और अमरकांत जी अपना साला को ये सब सूचना दे दिया था। उसका साला एक दिन की बात है, उसका साला क्या कर रहा था, यहाँ पे बस स्टैंड, यहाँ उत्तर प्रदेश का बलिया बस स्टैंड पे से गुजर रहा था। रास्ते में जैसे गुजर रहा था तो उसको नज़र पड़ गया किस पे, बहादुर पे। बहादुर पे जब उसका नज़र पड़ जाता है तो गौर से उसको देखने लगता है। कुछ देर खड़ा होकर वह देखा कि बच्चा जो है कि आखिर खड़ा क्यों है, हाँ खड़ा क्यों है, बैठा है, ये बहुत देर से देख रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा, टेंशन में है, माइंड अपसेंट था ना। बहादुर जो भागा था घर से, तो उसको कहाँ रहना है कहाँ जाना है इसको तो पता नहीं था, घर से तो ऐसे निकल गया। हाँ लड़ा झगड़ा क्या कहा, जब मारपीट हुआ था, माँ मारी, दोबारा घर जाता, वही मार के कारण से भाग गया था, इसीलिए वो सोचा कि दोबारा आ जाएंगे फिर माँ मारेगी, तो इसीलिए वह घर नहीं गया, बाहर चल गया मार के डर से। तो उत्तर प्रदेश स्टेशन पे जब वो ठहरा था, तो इसका जो साला था यानी निर्मला का जो भाई था, वह उसको देखा तो उसको पूछने लगा। बहुत देर हो गया, 2 घंटा 3 घंटा तक वो खड़ा रहा, उसको पूछा तो उससे डिटेल लिया, कैसे आया, कहाँ से भागा, सब चीज़ बता दिया। बहादुर सब चीज़ उसका इस निर्मला का भाई को बता दिया। तो निर्मल का भाई सोचा था क्या, निर्मला का भाई, कि हमारे बहन को अति आवश्यक है नौकर का, क्योंकि हमारा बहन का जो है बुरा हाल है घर का काम काज करते करते। इसीलिए जो है कि बहादुर को लेके डायरेक्ट अमरकांत जी के घर पे आता है। जैसे ही अमरकांत जी के घर पे आता है बहादुर को लेके, तब होता क्या है कि अमरकांत जी जब उस बच्चा को देखता है, बहादुर को जो देखता है, उसका आँख जो है ना बिल्ली के तरह नजर आ रहा था, ये छोटी सी आँख, और उसका जो होठ था पंखुड़ी की तरह था। इसके बाद जब उसका होठ बहादुर का पंखुड़ी की तरह था, हाथ बहुत कोमल था, ये बच्चा तो था ही, 12 वर्ष का लड़का था तो होगा ही, कोमल था, हाँ होठ जो पंखुड़ी की तरह था। जब ये बहादुर को लेकर आया तो अमरकांत जी पे सबसे बड़ा सवाल आ गया कि इसको रखें कि नहीं रखें, क्योंकि बच्चा था, घर का काम काज करेगा कैसे, तो इसलिए उस पर डिसीजन आया। आखिर भारी टेंशन का सवाल था, तो वह जो है कि ये चीज़ जो है सबका नज़र किस पे था, अमरकांत जी पे। अमरकांत जी डिसीजन क्या लेने वाले हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अमरकांत जी जो है वह डिसीजन लिया, कहा ठीक है तो रहने दो। तो इसका सबसे ज़्यादा खुशी अगर परिवार में हुआ था ना, तो निर्मला हुआ था। अमरकांत जी का वाइफ जो है निर्मला, वो खुशी हुई थी। जैसे वह खुशी होती है इतना खुश हो जाती है कि मत पूछिए, जितना कि लॉटरी नहीं मिल जाता वो इतना खुश हुई थी, क्योंकि बेचारी बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, तो खुशी मिला। तो निर्मला तुरंत उसको संबोधित करने लगा, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, हाँ सारा चीज़ उससे पूछा बताया। तब उसको कहने लगा, देखो बेटा तुमको जो है कि 2 वक्त की रोटी हम देंगे, 1 साल में 2 जोड़ा कपड़ा तुमको देंगे हम, अगर तुम चाहोगे बेटा तो घर जाने के लिए तो घर भी जाने के लिए देंगे बेटा तुमको, तुम महीना में अगर बेटा हमसे पैसा लेना चाहता है महीना में भी पैसा देंगे। ये सब चीज़ उसको कहा। जब ये सब चीज़ कहा तो बच्चा बोला ठीक है हम करेंगे, तो वो यति हो गया। इसके बाद क्या होता है, तैयार तो हो गया, इसके बाद सवेरे होता है। सवेरे जैसे होता है वो क्या करता है,
ये बहादुर तुरंत जो है कि सवेरे होता है सबसे पहले उठ के नीम का पेड़ था कहाँ बहादुर जी के आंगन में, वो नीम के पेड़ पे चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद वहाँ से दत्तन उत्तन तोड़ता है। सबको आश्चर्य हुआ ये क्या करा चढ़ के गाछ पे। तब वो जब वहाँ से हंसने लगा तो दांत दिखेगा ही। तो वही बात हुआ, तो वो दिखने लगा दांत उसका। तो उस पे से उसको कहा जल्दी से उतरो नीचे। उतरा, सबके लिए दत्तन दिया, सबको सब चीज़ साफ सुथरा किया, जो जहाँ था उसका काम। हाँ, बर्तन उर्तन इधर उधर जो भी था साफ सुथरा, झाड़ू उड़ू मारना, पोछा ओछा लगाना, सारा चीज़ वो कर दिया, ओके कर दिया। इसी तरह से इसका जीवन चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन की बात है, इसका पड़ोसी जो है अमरकांत जी का जो पड़ोसी है, अमरकांत जी भी ये क्या कहते हैं, वो भी जो है कि ये बिजनेस नौकरी सर्विसमैन था। इसके आसपास में भी जितना भी व्यक्ति था सब सर्विसमैन ही था, और घर भी सबके घर में नौकर था। उस अमरकांत जी का ही घर में नहीं था नौकर, जो कि वो भी पूरा हो गया था बहादुर के होने से। तो इसी तरह होते होते पड़ोसी जिसे ना आता है कोई काम में लग गया कि चलिए कौन सा नौकर है, कैसा नौकर है, तो ऐसे आ गया। जैसे आता है पड़ोसनी सब, महिला सब आती है, और जानबे करते हैं महिला का तो इधर का कहानी उधर, उधर का कहानी इधर करते रहती है। और महिला सब तो इस समय बहुत माहिर होती है। और महिला क्या कहती है निर्मला को, देखो एकरा जे छै ने नौकर के ज्यादे वो मुलायम रोटी अपना हाथ से बना के नहीं दो खाए ले, एकरा जे छै अपना से कहो बनावे ले और खाए ले, तब नहीं तो जे छै ने कपार पर चढ़ जेथुन नौकर। तो ऐसे से ही बात कहने लगा निर्मला को। निर्मला भी जो है ना तो ये चीज़ सोचने लगी, बात तो ये सही कर रहा है, ज़्यादा कपार पे चढ़ाने के बाद क्या होगा, ये एक दिन बहादुर जो है मेरे कपार पे चढ़ जाएगा, ये बात तो उसको समझ में आ गया। तो ये चीज़ उसका पड़ोसनी का बात ये समझ गया, बात तो सही कर रहा है। तो जब ये बात वो समझ गई तो ये चीज़ जो है कि क्या किया, बहादुर को कहने लगा जैसे खाना बनाने का टाइम आता है तो डेली जो है कि बहादुर उसके पास जाती थी, बैठने के लिए जाता था बहादुर। और वो निर्मला जो है डेली उसको कहानी सुनाता था, माँ के बारे में पूछता था, कैसी थी माँ, क्या थी, कहाँ रहती, क्या करती है, कौन कौन है परिवार में, ये सब निर्मला जैसे खाना बनाती थी ना, वो डेली जाके उसके पास बैठता था। तो बैठता था, तो ये जो है निर्मला जो है कि उसको जो है कि क्या कहते हैं, जैसे सब दिन बैठता था निर्मला के पास आके बैठता था बहादुर। तो हुआ क्या, उस दिन जैसे पड़ोसनी कह दिया उसको कि देखो ना एना ना बात छै, एकरा जे छै हाथ के बनेलका अपना से रोटी नहीं दो, एकरा खाए ला अपना से बना के खाए ले। तो वो जो है बेचारा बहादुर बच्चा था, एक तो बच्चा तो था ही, और कभी रोटी बेला नहीं था, बनाया नहीं था, वहाँ भी माँ के कारण से भागा था। यहाँ पे पड़ोसनी के चक्कर में इसका जो है महत्व जो है अब घटना स्टार्ट हो गया परिवार में, ठीक है, महत्व घटना स्टार्ट हो गया था परिवार में, जो है कि महत्व घटना इसमें जो है अमरकांत जी के परिवार में सबके इसका बहादुर का भी बराबर सम्मान मिला करता था, ठीक है, इसमें कोई तरह का यथी नहीं था, बराबर सम्मान मिलता था, कहीं कोई तरह का किसी को ऊंचा नीचा नहीं करता था, उसको भी बराबर, बहादुर को भी बराबर सम्मान मिलता था। जब से वो पड़ोसनी इस पे कहा इसको इस तरह का बात, तो ये जो है कि इसका महत्व बहादुर का घटने लगा। तो निर्मला कहती है एक दिन आया, जैसे पड़ोसनी कह दी उसको, तो निर्मला के पास बहादुर आया। तो निर्मला कहती है बहादुर आज से तुमको ये रोटी तुमको ये जो आटा छोड़े हैं थोड़ा सा, ये रोटी तुमको खुद बना के खाना होगा, हम नहीं बना के देंगे तुमको। तो बच्चा परेशान, कभी बनाया नहीं था, वो क्या हो टेंशन में आ गया, टेंशन में आया, वो खाया नहीं, खाता कैसे, बेलने के लिए लगा था तो बना खाएगा, नहीं खाया, रात में भूखले सो गया, सुबह उठा पूरा भूखायल था बच्चा, ऐसा भूखायल था कि मत पूछिए। वो क्या किया,
तुरंत वही जो आटा था बिस्का ये थी सना हुआ वही आटा को घोड़ा पानी में दे के ये थी तवा पे पोछा नहीं बनाते हैं, तो उसी तरह की लपेट के किसी तरह जला उला कि जलने के कारण उससे जुड़ा गया। ऐसे प्रकार से वह बनाया पहला दिन रोटी। बेचारा किसी तरह तो बना के उस दिन खाया, वही बचका सब्जी के साथ खाया वो रोटी बना के। इस तरह से उस दिन से उसका जो है कि महत्व घट गया और वह जो है कि रोटी प्रत्येक दिन अपना से खुद बना के खाने लगा। चलिए, जब इतना तक ये कहानी पहुंच गया था, ये चल ही रहा था कहानी, इसका महत्व धीरे धीरे घटने लगा। दूसरी बात ये तो पड़ोसनी के कहने से भी घट रहा था महत्व इसका बहादुर का। दूसरी बात क्या था कि इसका जो बेटा था ये किशोर बेटा जो था, ये भी क्या करता था, इसका ये भी जवान हो गया, मतलब उस लायक हो गया, कॉलेज जाने लायक हो गया था। ये किशोर अमरकांत जी का बेटा था किशोर, यह कॉलेज जाने का लायक था। इसका डेली साइकिल साफ करना, जूता पॉलिश करना, शर्ट साफ करना, ये सारा मतलब टोटल काम जो है कि बहादुर को करना पड़ता था। बहादुर को गाली गलौज भी दे देता। एक दिन कह दिया था कि बहादुर को सुगर का औलाद, सुगर का बच्चा, ऐसे कह दिया था। किसको? बहादुर को सुगर का बच्चा कह दिया था किशोर। जैसे ये बात कहा ना तो इसको बहुत बड़ा चोट पहुंचा। तो यह जो है कि बहादुर जो है कि मतलब ये तुरंत आके अमरकांत जी को कहता है। जिसे अमरकांत जी रात में शाम में बिजनेस करके ड्यूटी पे सोता था, सारा कहानी भर दिन का जितना होता था कहानी सब कहानी कहता था अमरकांत जी को। डेली का रूल था बहादुर का कि जैसे भी कोई घटना होता था वो घटना वहाँ पे बता देता था किसको? अमरकांत जी को। उस दिन भी क्या हुआ कि जैसे ही इसके बारे में सूचना मिला कि गाली दिया है, यह जो इसके पास गया अमरकांत जी के पास, जिससे अमरकांत जी के पास गया है, तो होता क्या, अमरकांत जी के पास जब गया तो बहादुर अमरकांत जी सोचता है कि अगर हम अपना बेटा को नौकर के सामने डांटेंगे तो नौकर का जो है ना मनोबल बढ़ जाएगा और हमारा बेटा का बेइज्जती हो जाएगा। इस सोच को लेके अमरकांत जी क्या करता है कि नहीं तो अपना बेटा को डांटता है, नहीं कुछ करता है। इस प्रकार से चलते रहा। इस प्रकार से जब चलते रहा इसका कहानी, तो धीरे धीरे होता क्या है कि इसका जो बेटा है किशोर, यह जो है लड़का किशोर, यह इस पे इतना बहादुर पे टॉर्चर करने लगा, कभी कभी तो थप्पड़ उठा देता था, मारपीट करने लगता था। इस प्रकार से कहानी स्टार्ट हो गया। बहुत इसको बहादुर को सताने लगा किशोर। कभी जूता पॉलिश कर बोलता था कि हमरे कॉलेज जाने से पहले जूता पॉलिश हो जाना चाहिए, कपड़ा साफ रहना चाहिए, अनेक तरह का बात ही कहता था। कहते कहते होता क्या था, ये सब जो कहने लगा तो इसको बहुत दिक्कत होने लगा बहादुर को। जब बहादुर को ये चीज़ का दिक्कत होने लगता था, इसका टॉर्चर से बहादुर को दिक्कत होने लगा, तो अमरकांत जी को ये चीज़ का सूचना देता था, लेकिन अमरकांत जी उतना वैल्यू नहीं देता था इस सब बात पे, उसको इग्नोर करके चलता था। तो ये सब बात हुआ, इग्नोर करके चलने लगा। तो एक दिन की बात है, हालांकि ये जो अमरकांत जी है सब बहुत जब से नौकरपनी करना स्टार्ट किया बहादुर अमरकांत जी यहाँ, सारा दिन का सब दिन पढ़ते नियत दिन जो है कि ये अपना कहानी पूरा दिन का क्या घटना घटा, पूरा दिन का घटना इसको बताते था शाम के होते। इसका भी कहानी बताता था, लेकिन अमरकांत जी इग्नोर कर दिया। तो अब क्या होता है कि इसके घर में, इसके अमरकांत जी के घर में एक मेहमान आता है। मेहमान में कौन आता? महिला आती, महिला भी आई थी। वो महिला जो है, महिला जो आई थी अमरकांत जी के यहाँ, तो वह महिला जो है कि आई थी, तो वो जो है कि कहने लगा कि इधर उधर मतलब चुकर भुकर किया, पहले सब चीज़ को देख लिया चुकर भुकर करके, जैसे चोर चौहारने रहता वैसे चुकर भुकर किया, कोई है कि नहीं।
इधर उधर देख लिया, तब कहता है कि माँ हो बाप हमार पैसा 11 रुपया चोरी हो गया, कि ललके नहीं ललके, ऐसे बोलने लगा, चिल्लाने लगा। वाजिब बात है, अगर कोई आपके घर में चिल्लाएगा पैसा चोरी हो गया तो आप सुनिएगा ना कि कौन बोल रहा है, किसका पैसा चोरी हुआ, आप जाइएगा ना। उसी प्रकार से जब ये सब घटना हुआ, महिला जो है ये महिला चिल्लाने लगी, मेरा पैसा चोरी हो गया, चोरी हो गया 11 रुपया। हाँ, तो ये चिल्लाने लगी। हम ये कहती है, महिला क्या कहती है, हम लाए थे किशोर के लिए। किसके लिए? किशोर के लिए। देखिए यहाँ किशोर है, किशोर को कुछ देने के लिए लाए थे, ये हो नहीं हो पाया, दे भी नहीं पाए, ये जो है कि पैसा चोरी चोर लेके चल गया। पैसा कौन चोरा है, किस पे आरोप लग गया था? इस पे बहादुर पे आरोप लग गया था, बहादुर पे आरोप लगा दिया था ये महिला ने कि पैसा बहादुर चोराया है। और बहादुर को कहने लगा कि तुम मेरा पैसा दे दो, नहीं तो तुमको जो है ना मार खिला देंगे, मार से बचा देंगे, पैसा दे दो। ये सारा चीज़ कहने लगा बहादुर को। बहादुर पैसा लिया तो था ही नहीं, तो बहादुर कहता है कि हम पैसा नहीं लिए हैं। तो जब इतना तक बात होता है कि बोल रहा है नहीं लिए हैं, फिर भी इस पर प्रेशर बना रहता है महिला। तो अमरकांत जी को कहता है महिला, देखिए ना, जैसे ही कि हम घर में थे तो तुरंत से ही गया बहादुर मेरे रूम, तो मेरे रूम से तुरंत ही बाहर तुरंत निकल गया तेजी से। हम इसी को देखे हैं बाहर निकलते हुए और किसी को नहीं देखे। तो सरासरी आरोप बहादुर पे लगा दिया महिला। बहादुर को कहने लगा कि हम लोग चल जाएंगे, तभी वो 11 रुपया निकाल के जंगल झाड़ में छुपा के रखा होगा, बाद में निकाल के उसका कोनो चीज जो चीज़ करना होगा वो करेगा। ऐसा आरोप इस पे लगा दिया। तो महिला तो लगा दिया, बहादुर करस कि हम नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। तब होता क्या है कि ये जो है अमरकांत जी क्या करता है, बहादुर को जोर से एक थप्पड़ मारता है, हीच के गाल में, हीच के एक थप्पड़ मारता है गाल में। बेचारा बहादुर जो है टेंशन में आ गया। टेंशन में इसलिए आ गया कि बहादुर सोचा कि इस परिवार में हमको सब कहता था, गाली गलौज करता था, मारपीट भी करता था, तो हमको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जो है कि मालिक जो है कि हमको गाली गलौज किया, हमने साथ मारपीट किया, तो ये चीज़ लेके जो है बहादुर को बहुत बड़ा चोट पहुंच गया। जैसे नहीं कहता है कि लड़का सब आज हमारा दिल टूट गया, उसी प्रकार से बहादुर का भी दिल टूट गया था। किसके लिए? अमरकांत के प्रति। अब क्या होने लगा, जब चोरी का आरोप लग गया, ये मार दिया, पूछा कि तुम लिया पैसा दो, और बहादुर बोल रहा है कि हम नहीं लिए हैं। तो इतना तक बात हुआ, महिला जो है कि घड़ियालू आंसू रोने लगी कि हम लाए थे ये किशोर के लिए, किशोर को भी नहीं दिए, नहीं कुछ खरीद के ही दिए, यो पैसा यही चोरवा बहादुर के यही चोरा के रख दिया और बाद में निकाल के चलेगा। जब भी आते हैं मेरे साथ घटना घट जाती है, इस प्रकार से आरोप लगाया। इसके बाद महिला जो है चापलूसी तो थी महिला, इसके बाद वहाँ से महिला जाती है। जब चले जाती है, इसी प्रकार से इसका जो महत्व है बहादुर का, उस परिवार में बहुत तरह से घटने लगा, बहुत नीचा होने लगा। बहादुर का महत्व जो है कि घटने लगा। तो जैसे ही घटने लगा महत्व, तो अमरकांत जी भी बहादुर को मार दिया था थप्पड़। तो इस प्रकार से सब परिवार, निर्मला भी उस पर टॉर्चर कर रही थी, क्या अपना से खाना बना, इसका मनोबल और जो है नीचे होने लगा। और यह जो है अकेला में बिंदास जो है कि नहीं कहता, टेंशन में रहता व्यक्ति, यह व्यक्ति टेंशन में रहने लगा बहादुर, और अकेला रहता था और टेंशन में मारपीट जो करता था इसके साथ, उसके कारण से अपसेंट रहता था। अपसेंट होने के कारण ये जो है कि बहुत ज़्यादा गलती करता था, जिसके कारण से इसको और मारो लगने लगा। तो जैसे ही अमरकांत जी मारता है तो इसका और दिल टूट जाता है। जैसे दिल टूट जाता है तब क्या होता है कि बहादुर जो है कि सोचने लगा कि जहाँ पे हमें इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ रह के भी कोई फायदा हमें नहीं है। इस प्रकार सा इसका सोच हो गया, दिमाग में बैठा एक बार। तो सोचा कि इससे अच्छा है कि जहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं इज्जत प्रतिष्ठा में नहीं, यहाँ से हमको चले जाना ही फायदा है। तो वो क्या करता है, यहाँ से
बहादुर अमरकांत जी के घर से भाग जाता है। भाग तो गया, अन्ना ने अपना कपड़ा लत्ता सब चीज छोड़ दिया, बेचारा भाग गया। जैसे ही भाग जाता है तब होता क्या है, अमरकांत जी आता है घर। अमरकांत जी जैसे घर आता है तब कहता क्या है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठी हो? बेटा भी उदास बैठा था। कहता क्या हुआ, तुम लोग उदास क्यों बैठी हो? तब उसका पत्नी निर्मला कहती है कि बहादुर जो है कि भाग गया। बोला भाग गया, क्या सब लेकर भागा? होता है ना, चोर भागा मगर घर से ही चोर नहीं करना चाहिए। चोर था नेपाल, बहुत ही ईमानदार बच्चा था। तो बहादुर को जो है कि वह जो है कि कहने लगा अमरकांत जी क्या लेके भाग गया। तो उसको लगा कि कुछ लेके भाग गया होगा, इसीलिए सब एब्सेंट है। तो तब ये निर्मला कहती है अमरकांत जी को, यही तो दुख की बात है कि वह कुछ लेके नहीं गया, अपना पैसा नहीं ले गया, अपना कपड़ा लत्ता सब छोड़ के चल गया। यही तो टेंशन हो रहा है। इसके कारण से बहुत ही टेंशन में था महिला निर्मला। पहले से तो इसका तबीयत खराब था ही, डेली जो है कि बहादुर इसको टैबलेट प्लस पानी ला देता था, गोली वोली खाने के लिए, और निर्मला को तबीयत ठीक रहता था। तो यहाँ तक जैसे बात पहुँचता है तो निर्मला को भी टेंशन हो गया कि बच्चा भाग गया। बच्चा तो 12 वर्ष का था ही, तो भाग गया। तो इसको खोजने के लिए निर्मला जो है अमरकांत जी को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है कि नहीं आप जाइए, तो उसको लाइए, जहाँ से लाइए, हम कुछ नहीं जानते, उसको लाइए। इसका बेटा क्या कहता है, किशोर कहता है पापा जी हम बहादुर का गोड़ पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, किसी तरह आप लाइए, हम उसको नहीं मारेंगे, नहीं कुछ कहेंगे करने के लिए, हम अपने सब कम करेंगे, लेकिन उसको लाइए पिताजी। कौन कहने लगा? किशोर। किसका बेटा है किशोर? अमरकांत जी का बेटा है किशोर। वो मतलब रोने लगा कि आप लाइए उसको। लेकिन बेचारा वो जो बहादुर था वो तो उसको टेंशन था कि उसका अमरकांत जी जो मालिक था, मेन मालिक, वो कभी कुछ नहीं करता, तो वो थप्पड़ मार दिया। वही चोट उसको दिल पे लगा। जिस प्रकार से नहीं बोले आपको, एक लड़का एक लड़के का दिल तोड़ देता है, बेवफा हो जाता है, नहीं कहता, बहुत बड़का चोट लग गया, शराब पी के आदमी रहने लगता, नशा करने लगता। उसी प्रकार से जैसे ही बहादुर का दिल टूटता है, बहादुर डायरेक्ट ही घर को ही छोड़ के भाग जाता है, घर को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन होता क्या है, यह जो है कि दो माँ बेटा जब प्रेशर डालता है अमरकांत जी पे खोजने के लिए, नहीं मिलता है जब, तब लास्ट में पछतावा होता है किसको? अमरकांत जी को, कि हम जो किए बहुत बड़का गलती किए। ऐसा लड़का, ऐसा नौकर हमको जिंदगी में कभी डिबिया बार के खोजने पे भी नहीं मिलेगा। इतना विश्वासी था नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बच्चा भी था, बहुत कोमल बच्चा था, ऐसा नौकर जिंदगी में कभी खोजने पे नहीं मिलेगा। और भागा भी तो कोई चीज़ नहीं लेके गया। अब इससे बड़का चीज़ और क्या? ये इस चीज़ पे पछतावा था। इसका जो इस पे जो बहादुर पे जो चोरी का अंजाम लगा था, इसका पत्नी कहने लगी अमरकांत जी को, वो जो चोरी का जो आरोप लगा था बहादुर पे, वो चोरी बहादुर नहीं किया था। वो कहता रहा कि वो बहादुर कि हम चोरी नहीं किए, फिर भी आप उसको थप्पड़ मार दिए। वो कहता रहा वो चोरी नहीं किया था। लेकिन वह जो महिला थी जो आई थी यहाँ पे उसके मेहमान के रूप में, वह सब दिन उसका रोता था। कभी कहती थी कि टेम्पू पे छूट गया पैसा, कभी बस में छूट गया, कभी गिर गया, मतलब इस प्रकार से बहाना बनाने लगती थी वो महिला। इस प्रकार से ये जो है कि निर्मला इसको अमरकांत जी को बोला। अमरकांत जी अपना आप में बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा कि काश अगर हमारा बेटा के बीच में जब लड़ाई होता था ये बहादुर के बीच में, उसको हमको रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए, हम अपना बेटा को समझाना चाहिए हम। लेकिन हम अपने बच्चा को समझाए नहीं, हमेशा ही उसका मनोबल बढ़ाते गए, जिसके कारण गाली गलौज भी बहादुर को सुनना पड़ता था, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था बहादुर को। ये चीज़ का इसको शर्मिंदा हुआ। और ये जो थप्पड़ मारा था उस पर भी शर्मिंदा हुआ। हमको उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। सबसे बड़का चोट अगर लगा था बहादुर को तो हमारे कारण ही लगा था उसको चोट। इस चीज़ का बहुत रियलाइज किया। ये था इसका कहानी।
ये कहानी आपको बोले ना, वीडियो आप देख लीजिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, कहीं लिखने पढ़ने का ज़रूरत है, सिर्फ वीडियो एक बार देख लीजिए। जय हिंद।